बैटिंग ऑर्डर अब शान मसूद नंबर 3 पे खेलेंगे, हारिस नंबर 4 पे खेलेंगे, रिजवान बाबरी ओपनिंग करेंगे, इफ्तिखार नंबर 5 पे बैटिंग करने आएंगे। पाकिस्तान सेमीफाइनल में है, बहुत से इसे मोर्जे का कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल क्रिकेट बाई चांस है कि अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार सकता है तो साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से भी हार सकता है, इसमें कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है। और पाकिस्तान बहरहाल अब सेमीफाइनल में है। 20 साल के बाद वही मुल्क है ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर 20 साल पहले यानी कि 92 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था, लेकिन न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में, और अब भी सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का हो रहा है सिडनी में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर एजाज वसीम बाकरी। बड़ा तवील सफ़र करके वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए हैं, बल्कि शायद लग रहा है अभी नहीं पहुंचे हैं। एजाज, क्या सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तानी टीम की, क्या तैयारियां हैं सेमीफाइनल को लेकर? देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तानी टीम की तैयारियां ये हैं कि आईसीसी की तरफ से आज एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन कैंसिल कर दिया है। अब इस बात की समझ नहीं आई है कि एक कप्तान बाबर आजम वाहिद अकेले एससीजी क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे, सिडनी ग्राउंड, जहां पे वो नेट्स के अंदर तकरीबन 1 घंटा तक बैटिंग प्रैक्टिस करते रहे और अकेले बैटिंग प्रैक्टिस करते रहे। उनके साथ कोई और टीम का मेंबर नहीं था। न्यूजीलैंड की पूरी टीम पहुंची थी। तो पाकिस्तानी टीम ने आज स्टेडियम के अंदर आने की बजाय होटल में कयाम करने को तरजीह दी। सिर्फ बाबर आजम ही बाहर आए थे। तो तैयारी तो ये की है पाकिस्तान ने। बहरहाल पाकिस्तानी टीम का एतमाद इसलिए भी बुलंद है, शायद प्लेयर्स ने आज प्रैक्टिस भी नहीं की है, कि यहाँ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को इस ग्राउंड पे हरा चुका है। 185 रन पाकिस्तान की बैटिंग ने किए थे और बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म करके साउथ अफ्रीका को हराया था। लेकिन शायद ये हम इग्नोर कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जब वर्ल्ड कप का आगाज हुआ तो अपना ओपनिंग मैच जो इस वर्ल्ड कप का था वो यहाँ पे मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, और न्यूजीलैंड ने सिडनी के अंदर 200 रन स्कोर बोर्ड पर सजा के वापस ऑस्ट्रेलिया को 111 रन पे आउट किया। सो एससीजी के अंदर न्यूजीलैंड ने भी अपना अपनी पावर शो की हुई है, जैसे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा के की हुई है। बाकी पिछले एक माह पहले पाकिस्तान 3 मुल्क की टूर्नामेंट खेलने के लिए न्यूजीलैंड गया था। वहां पर इसी न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ को पाकिस्तान ने 2 मरतबा शिकस्त दी और पाकिस्तान ने 3 मुल्क की सीरीज भी जीती है। तो दोनों टीमें हम पल्ला है, दोनों टीमें इस वक्त कुछ भी कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। एजाज एक और चीज जो है, टीमें बहुत बराबर हैं, दोनों ने अपने मैचेस जो हैं वो बड़े जबरदस्त खेल लिए, लेकिन एक चीज है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही थी मिडल ऑर्डर पर, और मिडल ऑर्डर ने सबसे बेहतर पिछले मैचेस में खेला, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला, और ओपनिंग जिस पे रिलाय कर रही थी वो ओपनिंग नहीं चल पा रही है। अब ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा चीज़ें हैं कि चलें, जिनको जो नहीं परफॉर्म कर रहे थे वो कर रहे हैं, और जो परफॉर्म कर रहे थे वो बिल्कुल अब खामोश हैं। तो कल क्या आप देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम से, खासतौर पर बैटिंग साइड की बात करें पहले? देखिए बैटिंग साइड में आई विश के बाबर आजम पैनिक ना हो। जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया कि पाकिस्तान की पूरी टीम आज सिडनी अपने होटल बैठी रही और अकेले बाबर आजम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड प्रैक्टिस करने आए थे। ये बहुत गैर मामूली मूवमेंट थी कि अकेला कप्तान नेट प्रैक्टिस के लिए पहुंचा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं स्कोर नहीं कर रहा, उसको पता है कि मेरे बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, इसलिए बाबर ने इस बात को महसूस किया। लेकिन आई विश के वो कल सेमीफाइनल में पैनिक ना हो, क्योंकि हम 2 नॉकआउट मैचेस इस 1 साल के अंदर हार चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे हुए हैं और श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप का फाइनल हम हारे हुए हैं। सो पाकिस्तानी टीम, मुझे उम्मीद है, पैनिक नहीं करेगी। प्लस पॉइंट मोहम्मद हारिस टीम के अंदर आए हैं, वो यहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको पहले मैच में मैदान में उतारा गया। मौसम भी कुछ अच्छा नहीं था, मैच भी रुका, लेकिन हारिस ने पहली इनिंग्स में जो मोमेंटम फराम किया 11 गेंदों पे 28 का, उससे पाकिस्तानी टीम को बहुत फायदा मिला है। सो बैटिंग ऑर्डर अब शान मसूद नंबर 3 पे खेलेंगे, हारिस नंबर 4 पे खेलेंगे, रिजवान बाबरी ओपनिंग करेंगे, इफ्तिखार नंबर 5 पे बैटिंग करने आएंगे, फिर नवाज और शादाब में से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।